आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर राज्यसभा चुनाव कैसे होता है और उनके सदस्यों के लिए मतदान कौन करता है। जब लोकसभा का चुनाव आता है तो इसके लिए सांसदों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है, लेकिन जब बात राज्यसभा की आती है तो यहाँ सांसदों का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है और आखिर इस चुनाव के लिए मतदान कौन करता है। आइए जानते हैं। लोकसभा के चुनाव में और राज्यसभा के चुनाव में काफी फर्क होता है। लोकसभा का चुनाव जब आता है तो इसमें देखा जाता है कि महीनों पहले ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा रैली और कई तरह की सभाएं की जाती है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में ना ही तो रैली होती है, ना ही जनता की भीड़ नजर आती है और ना ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा किसी तरह के नारे और स्लोगन दिए जाते हैं। ये चुनाव बड़ी ही शांति से होता है, क्योंकि राज्यसभा में सांसदों को चुनने के लिए सीधे जनता इसमें शामिल नहीं होती है। राज्यसभा के सांसदों को चुनने के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें मतदान करते हैं। कुल मिलाकर राज्यसभा के सांसदों को विधानसभा के मेंबर चुनते हैं। हालांकि इसमें विधान परिषद के सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती है। किस पार्टी के पास कितने ज्यादा विधायक हैं, ये निर्भर करता है कि उस पार्टी के पास उतने ही ज्यादा राज्यसभा के सांसद होंगे। अब बात अगर वोटिंग की करें तो यहाँ एक अलग ही तरह का फॉर्मूला लागू होता है। जिस राज्य से जितनी राज्यसभा सीटें खाली होगी उनमें एक जोड़ा जाएगा। इसके बाद जो नंबर आएगा उसे कुल विधानसभा की सीटों की संख्या से भाग दिया जाएगा। इसके बाद जो नंबर आएगा उनमें फिर से एक जोड़ा जाएगा और जो संख्या आएगी उससे ये पता चलेगा कि राज्यसभा का सांसद चुनने के लिए उस राज्य से कितने विधायकों के मतदान की जरूरत होगी। राज्यसभा चुनाव की एक खासियत ये भी है कि यहाँ न तो गुप्त मतदान होते हैं, न ही इसमें ईवीएम का इस्तेमाल होता है। इस चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम के आगे 1 से 4 तक का नंबर लिखा होता है, जिसमें विधायकों को वरीयता के आधार पर उसे चिन्ह पर लगाना होता है, क्योंकि एक विधायक के वोट की वैल्यू 100 होती है, जिससे वोटों की संख्या कुल विधायकों की संख्या और राज्यसभा सीटों की संख्या के आधार पर निकाली जाती है। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छा जी.com।